नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, व्हाट डज़ द फ्यूचर हैज़ इन स्टोर फॉर यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट डज़ द फ्यूचर हैज़ इन स्टोर फॉर यू। तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो है लवर्स, उसके बाद है वर्ल्ड कार्ड, 5 ऑफ कप्स, एम्परर एंड है हैंग्ड मैन। तो अगर मैं यहाँ पे आपके कार्ड्स देखूँ तो आपके पास 4 मेजर अरकाना हैं। तो इस हिसाब से आपके फ्यूचर में ऐसी सारी चीज़ें होने वाली हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी, बहुत प्रोमिनेंट रहेगा। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर में जो चीज़ें मैं देख रही हूँ वो ये है कि आप वो सारी चीज़ें करने वाले हो जो आप एंजॉय करते हो करना। ओके, आप वो काम करने वाले हो जो आपको खुशी दे रही है। ओके, या आपका काम आपको खुशी देगा, वो चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। दूसरी जो एक और चीज़ है, अगर आप घूमना चाहते हो, कोई ना कोई प्लेस है जो आप बहुत यू हैव द डिज़ायर टू गो देयर। ओके, तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आप ट्रैवल करने वाले हो ऐसी जगह को जो आप बहुत समय से जाना चाहते थे, यू हैव अ डिज़ायर। ओके, तो बेसिकली आप अपने सारे ड्रीम्स या जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो सारे आप धीरे 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 पूरे कर रहे हो। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आपके कार्ड्स सजेस्ट कर रहे हैं। दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये है कि इस दौरान पे लाइफ काफ़ी खूबसूरत दिखेगी, या यू विल मेक श्योर कि लाइफ आपकी खूबसूरत है। ओके, क्योंकि आप चीज़ें वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, भले कोई कुछ भी क्यों ना कहे, यू डू नॉट केयर, आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो। दूसरी जो एक और चीज़ है, क्योंकि आप यू डूइंग वॉट यू लव, आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। एंड आपके रिलेशनशिप में, ओके, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि आप रिलेशनशिप में रहोगे। ओके, आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके पार्टनर के साथ, बट इस दौरान पे आप किसी न किसी इंसान से टेम्प्ट हो सकते हो। ओके, ये इंसान आपको टेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, इनके इरादे सही नहीं हैं। यू विल कम अक्रॉस समवन, मतलब आप अपने लाइफ में कोई ऐसे इंसान से डील करोगे जो स्नेक लाइक हो सकते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि ये इंसान खुद आपके लाइफ में आएंगे, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड इस इंसान की वजह से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आफ्टर ऑल लवर्स चॉइस का कार्ड है। ओके, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप जिस रिलेशनशिप में हो उस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, या कोई और आपके लाइफ में जो आया है उनके साथ रहना चाहते हो। तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस है, या आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो विद द लवर्स कार्ड। बट टेम्पटेशन डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं। एंड लवर्स कार्ड ना फ्री विल का कार्ड है, तो ये दिखाता है कि इस दौरान पे आपको चॉइस मिलेगी। ओके, एंड आप चूज़ करने वाले हो, जो भी चॉइस आप करने वाले हो उस हिसाब से आपकी लाइफ अनफोल्ड होगी। तो थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि मे बी आपका रिलेशनशिप, मतलब आप उसी रिलेशनशिप में रहोगे, आप अपने पार्टनर की तरफ वफादार रहोगे, एंड आपका जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ओके, एक नेक्स्ट स्टेज पे मैं देख रही हूँ। एंड थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके जो टेम्पटेशन है या जो नए इंसान आपके लाइफ में आए हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। ओके, सो विद द वर्ल्ड कार्ड जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंडिंग्स हो रहे हैं, मेजर स्टार्ट्स हो रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी थोड़े लोगों के लिए ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे लेवल पे जा रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। तो ये 5 ऑफ कप्स को आप रिवर्स कर सकते हो। ओके, तो जो भी डिसीजंस आप लेने वाले हो, मेक श्योर कि आप फ्यूचर में उसको लेके खुश रहोगे कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लेटर ऑन पछताओ अपने लाइफ में विद द 5 ऑफ कप्स, क्योंकि 5 ऑफ कप्स पछतावे का कार्ड है, चीज़ों को खो देने का कार्ड है। तो हो सकता है जो टेम्पटेशन आपके लाइफ में आए वो चीज़ों को बिगाड़ सकते हैं। ओके, तो इस हिसाब से
फिगर आउट कीजिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, बट अगेन इट्स योर चॉइस, आपकी लाइफ है, आप उसे वैसे जिए जैसा आप चाहते हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्परर एंड है हैंग्ड मैन। तो विद द एम्परर कार्ड एंड विद द हैंग्ड मैन थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप पोजीशन प्रमोशन के लिए इंतज़ार कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है विद द एम्परर एंड विद द हैंग्ड मैन। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका जो रिलेशनशिप आपके फादर के साथ, आपके सीनियर के साथ आइदर बदलने वाला है, या ये चीज़ हो सकता है कि मे बी आपको इस इंसान को एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है विद द एम्परर एनर्जी। एम्परर एनर्जी बहुत बार आपको ये भी सजेस्ट करता है कि आपको यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ओके, ये जो गलतियाँ, अगर आप गलतियाँ करते हो विद द 5 ऑफ कप्स, स्टिल आपको रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है and you have to accept it with the emperor card। and hangman कहता है take control of your life। okay, तो अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश कीजिए, संवारने की कोशिश कीजिए। एंड विद द हैंग्ड मैन आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने वाले हो। आपका जो नज़रिया है अभी एंड इस दौरान पे बहुत अलग हो जाएगा। ओके, यू विल सी थिंग्स वेरी डिफरेंटली। आपका जो माइंडसेट है वो बदलने वाला है एंड ये पॉजिटिव तरीके से हो सकता है, नेगेटिव तरीके से हो सकता है, बट विद द हैंगमैन ज़्यादातर दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि ये दिखाता है कि रियलाइजेशंस होंगे एंड यू विल सी पीपल फॉर हु दे आर। ओके, आपका सेल्फ वर्थ बढ़ने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, आप रियलाइज़ करने वाले हो बहुत सारी चीज़ें एंड इसी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, लाइक सही तरीके से आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखते हैं आपके दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स क्या कह रहे हैं। उसके बाद आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं को क्रिएट एंड है हैप्पी हैप्पी। ओके, तो ये दोनों ही कार्ड्स अगेन ये दिखाते हैं कि आप अपने लाइफ में यू मेकिंग श्योर कि आप अपने लाइफ में खुश हो। ओके, विद द हैप्पी हैप्पी कार्ड एंड वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो जो आप हमेशा करना चाहते थे। इस हिसाब से विद द को क्रिएट कार्ड आइदर आप किसी के साथ मिल के करने वाले हो, अपने पार्टनर के साथ करने वाले हो, वो चीज़ हो सकता है, या विद अ फ्रेंड। ओके, विद द को क्रिएट मतलब आपके लाइफ में कोई ना कोई है जो आपका साथ दे रहा है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कहीं ना कहीं डिवाइन प्रोटेक्शन है इस दौरान पे विद द को क्रिएट कार्ड, क्योंकि बहुत बार ये एक ऐसी एनर्जी को दर्शाता है कि ओके आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है। तो हो सकता है कि आपका इंट्यूशन इस दौरान पे आपका साथ दे, आपको बस पता रहेगा कि आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है एंड यू डूइंग इट। ओके, उसके बाद आपका जो मैसेज है वो है माउस। आई एम वेरी परसेप्टिव एंड डिसर्निंग इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। I am consciously aware of everything that is going on around me. I comprehend the details of everything that is set before me. I'm organized. I create a cozy nest in which to live and learn. Okay? तो इस दौरान पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उस चीज़ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड विद द येलो जास्पर वो है Are you paying attention to details? Do you have a tendency to over scrutinize things? Consider reorganizing and rearranging your home so you can see what you need to see on all levels. You might be missing something that is right in front of you. It's time to pay attention to the minutiae of your life. With focus, you have the opportunity to see other areas of your life with greater clarity. Okay, तो इस दौरान पे आपका ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको अटेंशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके सामने हैं पर आप वो देख नहीं पा रहे हो, या यू नो लाइक यू आर ब्लाइंड टू इट। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट मे बी आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, क्योंकि यहाँ पे यू माइट बी मिसिंग समथिंग दैट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू।
तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, पे अटेंशन टू डिटेल्स, वो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। आपके जो दूसरे सेट ऑफ मैसेजेस हैं वो हैं एनवायरमेंटलिस्ट एंड है म्यूज़िक। ओके, तो म्यूज़िक आपको हील करने वाला है। म्यूज़िक आपको इट गिव यू द एनर्जी टू मूव फॉरवर्ड, उस टाइप की एनर्जी है। बहुत बार ना, बहुत ध्यान दीजिए कि आप किस टाइप के म्यूज़िक को सुन रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग म्यूज़िक के थ्रू मैनिफेस्ट कर पाते हैं, उनको रियलाइज़ नहीं होता, बट जो लिरिक्स वो सुनते हैं वो उनको बहुत स्ट्रांगली इफ़ेक्ट करते हैं। तो इस हिसाब से बहुत ध्यान दीजिए आप किस टाइप के म्यूज़िक को सुन रहे हो। दूसरी जो एक और चीज़ है, विद द एनवायरमेंटलिस्ट कार्ड, ये दिखाता है कि आप बहुत ध्यान देने वाले हो कि आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। ओके, हेल्दी ईटिंग की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। या हेल्थ के हिसाब से ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको हेल्दी खाने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद आपके जो मैसेजेस हैं वो हैं फॉरगिवनेस, मिरेकल एंड है सोलमेट। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लव, ओके, जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि विद द मिरेकल एंड विद द सोलमेट कार्ड, ओके, मे बी आपके सोलमेट दे आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू बट आप नहीं देख पा रहे हो। एंड विद द मिरेकल कार्ड आपको बहुत हद तक बताता है कि कोई ना कोई ब्लेसिंग, समथिंग वेरी बिग एंड मेजर एंड बहुत पॉजिटिव कुछ होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, चीज़ों को विद द फॉरगिवनेस कार्ड, अगर आपने गलती की है तो लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ, अगर किसी और ने गलती की है तो उनको माफ़ करने की ज़रूरत है विद द फॉरगिवनेस कार्ड। ओके, एक मूव ऑन की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द नेगेटिविटी। ओके, आप नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे डिनायल कार्ड है। ओके, तो कोई ना कोई चीज़ हो सकता है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और आप डिनाई कर रहे हो। ओके, अगेन खुशियाँ रहेंगी आपके लाइफ में। एंड जब भी आप चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो अपने इंट्यूशन की सुने, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है ड्रैगन फ्लाई एंड है मैजिक। ओके, तो अगेन आपकी जो लाइफ है जिस हिसाब से शेप हो रही है वो ये है कि एक समय था जब आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे, पर आप धीरे धीरे अब लॉजिकल हो रहे हो। ओके, अब आपके इमोशंस आपके ऊपर इतने भारी नहीं पड़ रहे हैं, इतने एक्सट्रीम नहीं हो रहे हैं। एंड आप ये चीज़ देखोगे कि आप अपने लाइफ में फ्लाइट, मतलब इन द सेंस लाइक ये चीज़ हो सकता है कि आइदर आप ट्रैवल करने वाले हो, पर दूसरी जो एक और एनर्जी में देख रही हूँ आपके लिए वो ये है कि आप अपने लाइफ में उठने वाले हो। ओके, यू गोइंग टू राइज इन योर लाइफ, उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ। यू गोइंग टू फाइंड सम टैलेंट ऑफ योर्स, वो चीज़ हो सकता है। समथिंग न्यू टू इन्जॉय, वो चीज़ हो सकता है। या दूसरी जो एक और एनर्जी है, कोई ना कोई चीज़ है जिसकी वजह से आपको यू विल राइज इन लाइफ, लाइक आप उन्नति करने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। फ्रीडम, एक लेवल ऑफ फ्रीडम आप एक्सपीरियंस करोगे, किसी और के ऊपर आप नहीं निर्भर रहोगे। एंड अगेन आई फील लाइक इस दौरान पे आप शाइन करने वाले हो। ओके, मे बी एक छोटा सा फेज रहेगा बट यू डेफिनेटली गोइंग टू शाइन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो चीज़ दिखाई दे रही है। लाइक यू आइदर यूल हेल्प पीपल आउट अपने गिफ्ट्स के थ्रू, बट यू गोइंग टू शाइन। ओके, यू विल बी शाइनिंग। एंड अगेन थोड़े लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको दबाने की कोशिश करेंगे, बट आई फील लाइक यू गोइंग टू ओवरकम दैट। ओके, उसके बाद है फोकस ऑन बिल्डिंग, फोकस ऑन योर सेल्फ, बिल्ड योर सेल्फ अप। तो आपका कहीं ना कहीं एंटायर फोकस इज़ लाइक ओके, मुझे अपनी लाइफ को अच्छी बनानी है, आई वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ। तो उस टाइप की एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ लव, ओके, लव के हिसाब से अगेन लाइक आई सेड आपके पास चॉइस रहेगा एंड उस चीज़ को थोड़ा सोच समझ के हैंडल करने की ज़रूरत है। ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी लाइफ के दूसरे क्षेत्र में चीज़ें बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। ओके, थिंग्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, चीज़ें आपके सामने हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर हैज़ इन स्टोर फॉर यू।
तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो है 3 ऑफ वांड्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है 4 ऑफ वांड्स। सो बहुत ही जल्द, वो है 2-3 महीने में, ओके, आपके लाइफ में आप ये सारी चीज़ें नोटिस करने लगोगे कि आप कुछ अलग करना चाहते हो, ओके। आप इस रूटीन से निकलना चाहते हो, बोरिंग चीज़ों से कुछ अलग करना चाहते हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है कि आप इस दौरान पे केयर फ्री लाइफ जीना चाहते हो। यू वांट टू टेक रिस्क, यू वांट टू ट्रैवल, यू वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, नए कल्चर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे आप आइदर अपने होमलैंड, ओके, यहाँ से कहीं बाहर जाना चाहते हो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा आपके दिमाग में, ओके मुझे बाहर जाना है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये चीज़ हो सकता है कि आप घर छोड़ के बाहर जाना चाहते हो या कोई दूसरा शहर जाना चाहते हो, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड ये चीज़ इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि फैमिली लाइफ या फैमिली से रिलेटेड, घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ बदलाव चल रहा है, ओके। कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन हो रहा है लाइफ में या फैमिली लाइफ में जहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं। एंड जो भी बदलाव आ रहे हैं, दीज आर नॉट पॉजिटिव थिंग्स, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, उसके बाद है 4 ऑफ वांड्स, तो ये डिफ़िकल्ट चीज़ों की बात करता है। बट आप ना इस चीज़ में लाइक आपको लगता है कि बस हो गया, मैंने लाइफ में बहुत देख लिया, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, आई डोंट वांट टू डील विद इट, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप कुछ ना कुछ एक मेजर स्टेप लेना चाहते हो अपने लाइफ में, एक अलग इन्वायरमेंट, हर चीज़ अलग, ओके। बेसिकली आप अपने लाइफ को बदल देना चाहते हो, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोकस हो सकता है, दूसरा शहर, दूसरा देश, उस टाइप की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि आप, इट्स लाइक यू वांट टू कम आउट ऑफ अ डिफ़िकल्ट फेज़, कुछ ना कुछ ऐसा आपके लाइफ में लगातार हो रहा है या कंटिन्यूसली हो रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से यू वांट थिंग्स टू एंड इन द सेंस लाइक जो बुरी चीज़ें हैं आप चाहते हो कि वो ख़त्म हो जाए, एंड फाइनली आपको ये टेम्परेंस, ये राहत मिले, ओके, सिचुएशन से राहत मिले। तो ये चीज़ आप अपने लाइफ में चाहते हो, यू वांट टू हील, आप हील करना चाहते हो, बट इसके अलावा भी आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ एक्साइटिंग हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जहाँ पे ओके आपको लगे कि थिंग्स आर गोइंग ग्रेट फॉर यू, ओके। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आपको लगेगा कि नहीं, जब तक मैं इस जगह से नहीं जाऊंगा या जाऊंगी तब तक चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। तो ये अंदर से एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहेगी आपके लिए कि मुझे आइदर एक दूसरे शहर जाना है, दूसरे कंट्री जाना है, you'll feel that very strongly, okay? एंड एक और जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि यू विल बी स्टार्टिंग समथिंग, ओके। स्टार्टिंग समथिंग मतलब यहाँ पे एक न्यू लाइफ हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। इस दौरान पे आप अपनी आप के लिए बड़ा सोचने वाले हो, यू थिंकिंग बिग फॉर योर सेल्फ, ओके। बहुत सह लिया, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, करना है तो खुद करना है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड विद द टेम्परेंस कार्ड आपको ये फाइनली ये राहत मिलेगी, ओके। you're going to heal from a particular situation, वो चीज़ है। and with the 2 of wands and with the 10 of swords and with the 4 of wands, तो ये दिखाता है कि आपकी फैमिली लाइफ बदल रही है, ओके। फैमिली के हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे मेजर चेंजेस, ये एक चीज़ आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है, चीज़ आपको बदल सकती है, ओके। उसके बाद आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो हैं हियर एंड नाउ। तो काफ़ी एक स्टक एनर्जी हो सकता है इस दौरान पे आपके लाइफ में, जहाँ पे आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके, कि लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, आप बस वहाँ पे अटके हुए हो, प्रोग्रेस दिखाई ही नहीं दे रहा है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है। एंड विद द बिटवीन वर्ल्ड्स ये दिखाता है कि आप यू विल टेक अ स्टेप, ओके। आप खुद ये स्टेप लेने वाले हो कि नहीं मुझे खुद करना है, क्योंकि ये दोनों ही जो एनर्जी है ना, बिटवीन वर्ल्ड्स मेरे लिए एक हैंग्ड मैन की एनर्जी है, एंड हियर एंड नाउ अगेन इट इज़ अ स्टक एनर्जी, ओके। तो दो स्टक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये दिखा रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत स्टक फील कर रहे हो, जिसकी वजह से यू लाइक नहीं, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस, ओके।
तो वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो हैं ग्रोथ, कंप्लेसेंसी एंड है परसिवरेंस। तो ऐसा नहीं है कि विथ द कंप्लेसेंसी ये दिखाता है कि थोड़ी सिचुएशंस हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं एंड यू हैव क्राइड ओवर इट, आपने लॉसेस देखे हैं, यू हैव गॉन थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स, ओके, बट नाउ यू फील लाइक इट्स टाइम कि आप इस सिचुएशन से निकले विथ द ग्रोथ एनर्जी, ओके। आपकी लाइफ दूसरे लोगों से बहुत अलग हो सकती है, इट कैन बी वेरी डिफरेंट दैन अदर पीपल, लाइक उनका जो ग्रोथ है वो दिखाई दे रहा है एंड आपका जो ग्रोथ है वो एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत हद तक आप अपने लाइफ में इमोशनली ग्रो कर रहे हो, ओके। एक इमोशनल ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट अगेन वो चीज़ दिखाई नहीं देती, लाइक इन टर्म्स ऑफ अगर आप दूसरों की लाइफ देखें तो इफ़ दे ग्रोइंग इट्स लाइक फाइनेंशियली ग्रो हो रहे हैं, सब कुछ मटेरियलिस्टिकली दिखाई देता है, बट आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ स्टैगनेंट है, बट ऐसा नहीं है। आप एज अ पर्सन यू बिकमिंग सो मच मोर स्ट्रॉन्गर, ओके। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड विद द परसिवरेंस कार्ड अगैन आई हैव अ फीलिंग लाइक आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो, ओके, यू वॉन्ट टू डू समथिंग अबाउट इट, आप खुद कुछ करना चाहते हो इस चीज़ के बारे में। उसके बाद है पेशेंस। आई थिंक यू आर रनिंग आउट ऑफ पेशेंस, आप में पेशेंस बिल्कुल ही नहीं है इस दौरान पे, ओके। यू डोंट वांट टू कीप वेटिंग, आप वेट नहीं करना चाहते हो जबकि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। उसके बाद है फ्रेंडशिप एंड है डिसिप्लिन कार्ड। सो फ्रेंडशिप में भी आपके कोई फ्रेंड एक मेजर या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लाइफ में, वो चीज़ हो सकता है। एंड विद द डिसिप्लिन कार्ड में ऐसी एनर्जी आपके लिए फील नहीं कर रही हूँ जहाँ पे आप बहुत डिसिप्लिन रहने वाले हो, यू गोइंग टू फॉलो अ रूटीन, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। आपके लिए जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि न्यू स्टार्ट्स हैं, ओके, एंड ये जो स्टार्ट है आप खुद इनिशिएट करने वाले हो, आप खुद ये स्टार्ट लेने वाले हो। एंड अगेन इट इज़ लाइक चीज़ें ना रफ्तार से हो रही हैं आपके लाइफ में एंड आप बदलाव चाहते हो अपने लाइफ में, एंड ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे फील हो रही है। आप किसी चीज़ में स्टक हो या लाइफ के किसी क्षेत्र में स्टक की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है कि यहाँ से लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, ओके, लाइक वो चीज़ आई एम फीलिंग इट वेरी स्ट्रांगली, यू फीलिंग वेरी स्टक, ओके, एंड यू लाइक इस चीज़ से निकलना है मुझे, ओके। उसके बाद आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं स्पिरिचुअल टीचर एंड है एनर्जी हीलिंग। तो आप हील करने वाले हो एंड विद द स्पिरिचुअल टीचर आप इमोशनली ग्रो कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। उसके बाद जो दूसरा मैसेज है वो ये है, आई वॉन्ट दिस पेन टू एंड। एंड हॉर्स है, तो अगेन यू वॉन्ट टू रन अवे या आप अपने लाइफ में रफ्तार पकड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप फ्री फील करो, बोझ के तले आप दबना नहीं चाहते, एंड कुछ ना कुछ पॉजिटिव आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होते हुए देखना चाहते हो। एंड विद द हॉर्स एनर्जी अगेन हीलिंग की बात कर रहा है, तो आई थिंक बहुत हद तक आप हील करने वाले हो, बट यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस, ओके, आप निकलना चाहते हो इस चीज़ से। यहाँ पे जो मैसेज है वो ये है, योर हार्ट इज़ प्योर एंड फ्री, अ ग्रेटर पर्पस कॉल्स यू, यू हैव अनलिमिटेड रिजर्व ऑफ स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ, यू फॉलो द winds ऑफ चेंज एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम्स, ओके। तो आप समय के साथ बदलने वाले हो या आपको आपका मन जैसा कह रहा है ना आप वैसा करने वाले हो, ओके, यू गोइंग टू टेक दैट स्टेप, वो चीज़ दिखाई दे रही है। उसके बाद है वेल। It's easy for me to hear subtle sounds that help create my reality. I receive messages and guidance through intuitive hearing or sound, even those that are not physical sound waves. I traverse the inner depths of my consciousness to remember my truth and align my soul. Okay? तो आपका मन जो कह रहा है उस चीज़ को सुने, okay? उसके बाद है, are you sensitive to sound? Do you realize that your thoughts, emotions, and words are broadcast and create your reality? Be mindful of what you're thinking. Use the power of your intention to maintain focus on creating your world. Find your inner song within the depths of your being and sing your reality into existence. Okay? तो इस दौरान पे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो
ओके विथ द हेमीमॉर्फाइड। तो ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे हो, ध्यान दीजिए आप क्या लिख रहे हो। ओके, राइटिंग एंड हियरिंग। ओके, तो ये दोनों ही चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस दौरान पे, क्योंकि आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो आराम से। बट अगेन लाइक आई सेड कि आप ना किसी एक स्टक एनर्जी से निकलना चाहते हो एंड मुझे लगता है कि बस हो गया एंड यू लाइक आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट, एंड इसी वजह से आप एक्शन लेने वाले हो। मुझे नहीं लगता कि आप वेट करोगे। इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट सीइंग दैट एनर्जी जहाँ पे आप चीज़ों के लिए वेट करने वाले हो कि हाँ चीज़ें खुद ब खुद आपके लाइफ में होंगी या मिरेकल्स विल कम टू यू। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। यहाँ पे आप खुद स्टेप्स ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, एंड यू वांट दिस। आई थिंक आप बहुत समय से ट्राई कर रहे हो एंड सडनली देयर विल बी दिस इंटेंस एनर्जी जहाँ पे थिंग्स विल वर्क आउट एंड बहुत जल्दी होंगी, बहुत रफ्तार से होंगी चीज़ें। जैसे मैंने बताया 2 to 3 months, इन 3 महीने में आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग एंड बहुत फास्ट चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। ओके, क्योंकि यहाँ पे हॉर्स की एनर्जी है। सडन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं टू ट्रैवल अब्रॉड या टू ट्रैवल समवेयर, ओके, टू चेंज योर होम, उस टाइप का। या फैमिली से मतलब आप फैमिली को छोड़ के दूसरे शहर में जा रहे हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। सडन अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी लाइक आउट ऑफ नोवेयर। ओके, क्योंकि यहाँ पे फायर की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है आपके पायल में। ओके, आपके जो सन साइंस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सैजिटेरियस है। ओके, एरीज काफ़ी स्ट्रांग है एंड देन यू हैव जेमिनाई। ओके, जेमिनाई, एरीज एंड है सैजिटेरियस। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, यू विल लाइक आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, मतलब जो बाहर हो रहा है ना, ओके, आपके फैमिली में या थिंग्स हैपनिंग आउटसाइड, वो आपको ट्रिगर करने वाले हैं कि आप ये चीज़ करो। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस विल ट्रिगर यू, ये चीज़ यहाँ पे लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांगली। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर हैज़ इन स्टोर फॉर यू। तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे वो है जस्टिस, उसके बाद है एट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आपके फ्यूचर में चीज़ें बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। ओके, थिंग्स आर रियली गुड। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। जुलाई का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का महीना। ओके, ये 2 महीने आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर इन 2 महीने में ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। तो जो भी चीज़ आप डिज़र्व करते हो आपको वो चीज़ मिलने वाली है। इस दौरान पे आपने जो भी मेहनत की है उन सारे मेहनत का फल आपको मिल रहा है, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। काम के हिसाब से चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी, लाइफ में बैलेंस रहेगा। लाइफ आपको सम आइदर कोई पार्टनरशिप दे सकता है, ओके, कोई रिलेशनशिप दे सकता है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द जस्टिस कार्ड। बट थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव, थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड फॉर यू। इस दौरान पे बहुत आइदर बहुत ट्रैवल करने वाले हो, वो चीज़ हो सकता है, लाइफ हेक्टिक हो सकती है। दूसरी जो एक और एनर्जी है, इस दौरान पे आप बहुत कुछ करने वाले हो। ओके, लाइक यू टेकिंग एक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपने लाइफ में उन्नति करने वाले हो, यू गोइंग टू ग्रो, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाले हैं, काम के हिसाब से ग्रोथ होने वाली है, यू गोइंग टू गो टू अ बेटर प्लेस, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, सम सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड, पैसों के हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, वो एनर्जी यहाँ पे अगैन आई कैन सी दैट। मतलब जो भी आप रिस्क ले रहे हो या जो भी नॉट एग्जैक्टली रिस्क, बट मैं ये कहूँगी कि अगर आप हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ओके, यू गोइंग टू गेट रिवॉर्डेड, yeah, you're going to get rewarded. Okay,
एंड अगेन लाइक सम सॉर्ट ऑफ मनी रिवॉर्ड, ओके, पैसों के हिसाब से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं इस दौरान पे, आपको सही लोग मिल रहे हैं, ओके, ऐसे सारे लोग जो आपको आपके करियर के हिसाब से सपोर्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, आपको पुश कर सकते हैं आगे, ओके, या इस दौरान पे कोई ना कोई इन्फ्लुएंशियल लोगों से आप मिल सकते हो काम के हिसाब से, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। प्यार के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि पार्टनरशिप्स रहेंगे, ओके, यूल गेट इनटू सम सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप, बट थिंग्स आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव फॉर यू। एंड पैसों में बढ़ोतरी, ओके, जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि लाइफ इज़ गिविंग यू, मतलब फाइनली आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो आप डिज़र्व करते हो, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है कि मे भी पैसों के हिसाब से, काम के हिसाब से बढ़ोतरी या काम में आप उन्नति बहुत जल्दी करने वाले हो, यू विल स्टार्ट प्रोग्रेसिंग मच फास्टर, ओके, लाइक प्रोग्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है काम के हिसाब से। एंड अगेन अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, ओके। इस दौरान पे डेफिनेटली सक्सेस एंड स्लो एंड स्टडी इन द सेंस, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बट पैसों के हिसाब से इट्स अ इमिडिएट कार्ड, ओके, बस पैसों के हिसाब से ये कार्ड ना इमिडिएटली आपको रिजल्ट दिखाता है, बट प्यार के हिसाब से थोड़ा स्लो है या स्लो मूविंग कार्ड है, ओके। तो जो दूसरी एनर्जीज मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आपके पास है सोलमेट एंड है न्यू लाइफ। तो जैसे मैंने बताया कि आप कोई ना कोई पार्टनरशिप में घुस सकते हो या कोई ना कोई ऐसे इंसान से मिल सकते हो जिनके साथ आपका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट्स है एंड न्यू लाइफ है, तो कोई ना कोई नई एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। अगेन अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आप पार्टनरशिप से अट्रैक्ट कर रहे हो, बिजनेस पार्टनर्स, एंड अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो डेफिनेटली यू फाइंडिंग समवन, उस टाइप की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ओके। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन, क्योंकि सोलमेट है एंड जस्टिस कार्ड है, तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है यहाँ पे, वो चीज़ दिखाई दे रही है। आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं, इम्पार्शियलिटी, रिन्यूअल एंड है गॉसिप, अगेन सेम एनर्जी, ओके। इम्पार्शियलिटी मेरे लिए जस्टिस कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको फाइनली जस्टिस दे रहा है, रिन्यूअल न्यू बिगनिंग्स हैं, एंड गॉसिप, तो हो सकता है रिलेशनशिप के हिसाब से कोई गॉसिप हो सकता है, पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू, आपके बारे में बात की जा रही है, बट आई थिंक यू डोंट केयर, एंड ये चीज़ इसलिए है क्योंकि जो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो ये है कि आप लाइफ में कर रहे हो, ओके, यू डूइंग थिंग्स, ओके, आप ऐसे बैठे नहीं हुए हो, ओके, यू आरंट वेटिंग फॉर योर ब्लेसिंग्स, रादर आप बस अपने मेहनत पे फोकस्ड हो, अपने काम पे फोकस्ड हो, तो उस टाइप की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक यू रियली वर्किंग हार्ड, ओके, बट पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू, ओके, लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, ये काम के क्षेत्र में हो सकता है जहाँ पे लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। उसके बाद है एक्सेप्टेंस एंड है एनवी एंड है चेंज, ओके, तो ये गॉसिप इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि लोग आपसे जलते हैं या यू नो जेलसी इश्यूज हो सकते हैं आपको लेके, आपके लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, फास्ट चेंजेस, ओके, एंड विद द एक्सेप्टेंस कार्ड आई थिंक कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस दौरान पे आप बहुत इंडिपेंडेंट रहने वाले हो क्योंकि कैट की एनर्जी है, आप नेचुरली एक हीलर हो सकते हो, दूसरे लोगों की एनर्जीज आप आसानी से अब्जॉर्ब करोगे, तो बी केयरफुल, लाइक बहुत ध्यान दीजिए आप किसके साथ ज़्यादा समय बिताते हो, क्योंकि उस हिसाब से आप लोगों की एनर्जीज अब्जॉर्ब करोगे, ओके, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट हु यू स्पेंड योर टाइम विद, क्योंकि यहाँ पे है you're a natural healer, your intuition is strong, you don't have to go with the crowd, life supports you in every way, okay, so again independent energy, and दूसरी जो एक और चीज़ people around you, इस दौरान पे आधा आप बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो सकते हो या आप लोगों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ओके, आई थिंक आपने जो भी गोल्स अपने आप के लिए सेट किए हैं आप अचीव करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है आई वांट टू बी समथिंग बिफोर आई अप्रोच यू, तो इस हिसाब से आपके जो गोल्स हैं वो एक्चुअली पूरे होने वाले हैं, ओके, तो मे बी किड्स से रिलेटेड अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, या आपका जो प्रोफेशन है बच्चों से रिलेटेड है
तो दिस इज़ अ गुड थिंग, आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हो। उसके बाद आर्टिस्ट है, ओके, तो आप में कोई ना कोई टैलेंट हो सकता है, या जो आपके आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं उस पर ध्यान दीजिए, ओके। उसके बाद आपका जो मैसेज है वो है बी। तो बी को मैं हमेशा, अगेन इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग इंसेक्ट, तो इस हिसाब से जो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके लिए वो ये है कि इस दौरान पे आप बहुत मेहनत करने वाले हो, जो भी आप क्रिएट करने वाले हो इट्स गोइंग टू बी योर बेस्ट वर्क, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड आपसे लोग चोरी कर सकते हैं इस दौरान पे, आपके जो आइडियाज़ रहेंगे या जो भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो, जो भी चीज़ बना रहे हो ना, लोग उसको चोरी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको पेटेंट करो, ओके, कॉपीराइट लो, या जो भी आप करना चाहते हो वो कीजिए, ताकि आप अपने काम को प्रोटेक्ट कर सको, क्योंकि पीपल विल ट्राई टू स्टील फ्रॉम यू, ओके। हनी बीज अगर हम देखें तो हनी क्रिएट करते हैं एंड ह्यूमन्स उनसे चोरी करते हैं, तो इस हिसाब से अगेन people will try to steal it from you, तो be careful about that। यहाँ पे आपके जो मैसेज है वो है I'm fertile with great ideas, I'm focused and creative, it is easy for me to be creative and bring a project to fruition, I take the time to enjoy the sweetness of life, it's very enjoyable for me to work in harmony with others, okay। तो टीम वर्क की भी बात करता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, बी है, तो इस हिसाब से आपका जो टीम है वो बहुत कुछ अकम्प्लिश कर पाएगा आपकी वजह से, वो चीज़ हो सकता है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो एज अ टीम, मेक श्योर कि हर किसी को उस चीज़ का क्रेडिट मिल रहा है, ओके। बाद में है हनी कैल्साइट, आर यू रेडी टू बी all that you can be, do you recognize and embrace the sweetness of life, okay। तो लाइफ आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग दे रही है, कुछ ना कुछ, अगेन जैसे मैंने बताया, थिंग्स आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव फॉर यू। डू यू वर्क वेल विद अदर्स फॉर द गुड of all concerned, it's time to get organized and be productive. Now is a fertile time for you to manifest and create. Be open to working with others to accomplish what needs to be done in the community. तो इस हिसाब से मुझे बहुत हद तक लगता है कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे, एंड अगर आप टीम के साथ काम करने वाले हो, आप ज़्यादा अकम्प्लिश करने वाले हो इस दौरान पे, यू हैव टू गेट ऑर्गेनाइज्ड, ओके। इस दौरान पे मेक श्योर कि आपका एक रूटीन है, आप उस रूटीन को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि अगर आप उस रूटीन को फॉलो कर पाओगे तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे एंड आप ज़्यादा अकम्प्लिश कर पाओगे। एंड ये जो टाइम पीरियड है ना, आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इस दौरान पे आप पैसे बहुत आसानी से अट्रैक्ट करोगे, यू विल बी लाइक अ मनी मैग्नेट, मतलब पैसे बहुत आसानी से आपकी तरफ आकर्षित होंगे, या यू विल अट्रैक्ट मनी वेरी इजीली, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि हनी है, हनी कैल्साइट एंड बी भी है, तो उस हिसाब से ये चीज़ बताता है कि इन टर्म्स ऑफ मनी थिंग्स आर लुकिंग रियली नाइस, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बट अगैन क्योंकि आपके पास ये पैसे आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये चीज़ है, आप ऐसे सारे लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे जो आपसे बस लेना जानते हैं, ओके। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, ओके। सन साइंस के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके पास है वर्गो, आपके पास है कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, उसके बाद आपके पास है सैजिटेरियस एंड लिब्रा, ओके। अगेन आई विल रिपीट इट, यू हैव लिब्रा, सैजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।